एक साल बाद न्यूज़पेपर में छपा अनुपमा का जबरदस्त इंटरव्यू ने उड़ाए राही के साथ साथ पूरे शाह परिवार के होश। और यहीं पर आएगा सीरियल अनुपमा में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां आर्यन की मौत के बाद सभी लोग अनुपमा पर इल्जाम लगा देते हैं कि उसी की वजह से आर्यन की जान चली गई, तो वहीं कोठारी परिवार के साथ साथ पूरा शाह परिवार भी अनुपमा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन किसी को भी ये नजर नहीं आ रहा होता कि अनुपमा का इसमें कोई कसूर नहीं है और ना ही कोई गलती है, बल्कि उससे पहले ही आर्यन को डांटा था, फटकार लगाई थी और आर्यन ने खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार था, क्योंकि उसने खुद ही ड्रग्स चोरी छुपके लिए थे। लेकिन फिर भी सारे इल्जाम अनुपमा पर लगा दिए गए थे और बेचारी अनुपमा कहीं की नहीं रहती है। तो वहीं अनुपमा के सब्र का बांध ही टूट जाता है और अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए अनुपमा अपनी जिंदगी से हार कर मान लेती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा हमेशा के लिए शाह परिवार से दूर चली जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा कि आखिर अनुपमा अकेली कहाँ चली गई। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहाँ अनुपमा की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में लिखवा दी जाती है, तो वहीं परिवार के लोग अनुपमा को बार बार कॉल लगाने की कोशिश करते हैं और उसे ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा की बॉडी और फोन कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। जहां प्रेम को बाद में रियलाइज होगा कि ये सब अनुपमा की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आर्यन की खुद की गलती थी, तो वहीं प्रेम का गुस्सा परिवार वालों पर फूटेगा और वो चिल्लाते हुए कहेगा कि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि अनुमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से उन पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए थे। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां इन सब ड्रामों के बाद शो की कहानी में एक साल का लीप दिखाया जाएगा, तो वहीं राही और प्रेम अनु की रसोई को मिलकर चला रहे होंगे। जहां एक दिन अनुपमा का न्यूज़पेपर में इंटरव्यू छपता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुंबई में अनुपमा ने एक नया स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है और इस बिजनेस ने काफी सारी औरतों को रोजगार दिया है। जहां अनुपमा बताती है कि मेरे इस सफर में मेरे कान्हा जी ने ही मेरी मदद की थी, उन्हीं का साथ था और मेरे किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। तो वहीं अनुपमा अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पति अनुज और परिवार को देती है और कहती है कि अगर मेरे परिवार ने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाए होते तो मैं शायद ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाती। तो जहां अनुपमा का इंटरव्यू पढ़कर प्रेम इमोशनल हो जाता है और राही को वो इंटरव्यू दिखाता है, लेकिन राही का मन में तो इमोशन होते ही नहीं है, क्योंकि अब भी उसके अंदर अकड़ और घमंड भरा पड़ा होता है। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।